एवरीवन, आप सबका स्वागत है डाइट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम अपना वीडियो कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। बिटर और सोर, तूराम अथवा खाटा। तो जो हमारे खाने होते हैं, फूड पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ तो हमें बिटर टेस्ट करते हैं और कुछ जो है वो खट्टे टेस्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हमारे जो संतरा है वो हमें खट्टा लगता है, लेकिन वहीं खीरा है या फिर करेला है, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, बिटर होते हैं टेस्ट में। तो इस टाइप के जो हमारे टेस्ट चेंज कर रहा है वो क्यों होता है? इसके अलावा हमें कई बार ऐसा सुनने में आता है कि किसी को एसिडिटी हो रहा है या फिर हमारे पेट में जलन हो रहा होता है, हमारे गले में जलन होता है, तो वो क्या है, एसिडिटी है। तो ये क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए जो हमारे आसपास में हो रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा क्या होता है कि हमारे कपड़े पे हम खाते खाते कोई सब्जी गिर जाती है। सब्जी में क्या होता है, हल्दी होता है, और हमने जब भी उसको साबुन से धोते हैं तो साबुन से धोने पर वो पीला कलर लाल में चेंज हो जाता है। तो ये लाल में चेंज क्यों हो रहा है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए। तो ये जितने भी अभी तक 3 क्वेश्चंस थे, और इसके अलावा भी अनगिनत ऐसे चीज़ें हो रही होती हैं हमारी आसपास की ज़िंदगी में, जिसका सॉल्यूशन क्या है, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड एंड बेस। अब एसिड एंड बेस होता क्या है, हमें वो समझना है। व्हाट इज एसिड? तो एसिड वो पदार्थ होता है जिसमें से H+ आयन जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। H+ क्या, हाइड्रोजन एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसे हम H+ आयन बोलते हैं। तो इस एसिड यहाँ पे क्या है हमारा, एसिड। एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस H+ इन वाटर। अगर वाटर ना हो तो एसिड जो है वो एसिड जैसा प्रॉपर्टी शो नहीं करता। एसिड ए एक पदार्थ छे जे पानीમાં हाइड्रोजन आयनों H+ उत्पन्न करे छे। अब ये तो था एसिड। अब बेस क्या होता है? व्हाट इज बेस? अब बेस इज अ सब्सटेंस जिसमें से OH- जो हमारे आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब OH- क्या हुआ, हमारे H2O में से जब हम H+ आयंस को निकाल देंगे तो हमारे पास जो सब्सटेंस बचता है वो क्या बचता है, OH- आयन। तो बेस क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयंस OH- इन वाटर। बेस એ એક પદાર્થ છે જે પાણીમાં હાઇડ્રોક્સાઇડ आयनों OH- उत्पन्न करे छे। अब ये हमारा था बेस। अभी हमने इससे पहले देखा कि उन दोनों के टेस्ट में कुछ सोर और कुछ हमारे बिटर टेस्ट करते हैं। तो एसिड एंड बेस होने से इससे इसका क्या लेना देना है? लेना देना है, क्योंकि हमारा जो एसिड होता है वो सोर होता है और जो हमारा बेस होता है वो बिटर होता है टेस्ट में। अब बेस को हम एल्कलाइन भी बोलते हैं। एल्कलाइन अगर कहीं भी हो तो इसका मतलब वो बेस ही है। अब एल्कलाइन में यहाँ पे एल्कलाइन या तो बेस, बिटर वाले में क्या क्या फूड आइटम्स आ सकते हैं, यहाँ पे हमारा अनियन है, हमारा खीरा है। खीरा कभी कभी हम काटते हैं तो क्या होता है, वो थोड़ा कसेला से टेस्ट करता है। या फिर वो ब्रोकली है या फिर तरबूज है, जब वो कच्चा रहता है तो वो क्या करते हैं, टेस्ट थोड़े बिटर टेस्ट करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ पे हमारा करेला है, ये सब भी क्या है, बिटर टेस्ट वाले हैं। तो इसका मतलब जो बिटर टेस्ट करते हैं वो क्या है, हमारे बेस है। अब जो एसिड है उसमें खट्टा टेस्ट होता है। अब उसमें हमारा मीट हो गया, चीज़ हो गया, या फिर मछली हो गई, हमारे नींबू हो गए, ये सब क्या है, हमारा एसिड है। तो ये सारे फूड आइटम्स में हमारे एसिड प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा वाटर होता है, प्योर वाटर, वो क्या होता है, न्यूट्रल।
न्यूट्रल मतलब ना ही वो एसिड है और ना ही वो एल्कलाइन है। न्यूट्रल, उसमें ना ही H प्लस प्रोड्यूस होगा और ना ही OH माइनस प्रोड्यूस होगा। अब हर एसिड और बेस को क्या होते हैं, वो थोड़े वो हैज़ार्डस होते हैं। हमारे हाथ पे अगर गिर गया तो हम जल सकता है। तो इसलिए हम हर फूड आइटम को तो टेस्ट करके नहीं बताएंगे कि हाँ ये एसिड है या बेस है। तो इसको पता करने का क्या तरीका है? इसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जिसको हम सूचक भी कहते हैं। अब इंडिकेटर्स और सूचक जो है वो कई टाइप्स के होते हैं। पहला तो है नेचुरल। नेचुरल बोले तो जो हमारे आसपास की नेचर में अपने आप प्रेजेंट होता है। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे जो है लिटमस पेपर, वो एक पौधे से निकलता है। उससे हम एक पेपर में बनाते हैं और इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब नेचुरल इंडिकेटर में एक टर्मरिक भी है जिसे हम अपने किचन में यूज़ करते हैं, हल्दी। हमने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में जो थर्ड क्वेश्चन देखा था उसमें क्या था, जब हमारा हल्दी है और वो टी शर्ट पे लग गया और उस पर जब भी हमने साबुन से उसको साफ़ किया तो वो किस में चेंज हो जाता है? टर्न्स टू रेड। रेड कलर में चेंज हो जाता है। अब वो रेड में चेंज क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो बेस है उनका एक एग्जाम्पल जो है वो है सोप। सोप एक क्या है? हमारा बेस। अब जो बेस जब भी हम हल्दी पे लगाते हैं तो वो क्या करेगा? वो रेड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स है। इसके अलावा हमारे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी आते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो कि मैन मेड हो। उसमें सबसे पहला एक तो है फिनोफ्थलीन, जिसे हम लैबोरेटरीज़ में यूज़ करते हैं केमिकल लैब्स में। ये एक पिंकिश पर्पलिश कलर का सॉल्यूशन होता है जिसे हम कुछ अमाउंट में सॉल्यूशन में डालते रहते हैं और जब तक पूरी तरह से फिनोफ्थलीन का कलर नहीं आ जाता तब तक हम उसको इस तरीके से चेक करेंगे। दूसरा हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो कि ऑल फैक्ट्री होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब जिसकी इससे हमें स्मेल से इंडिकेटर्स के बारे में पता चले। अब उनमें से ये क्या है? एक वैनिला एसेंस, एक ओनियन और इसके अलावा भी एक होता है जो कि है क्लोव ऑयल। क्लोव क्या है? लौंग। हमें जब भी खांसी होती है तो हम लोग उसको गले में रखते हैं ना, तो वही क्लोव, उसका हम तेल निकालते हैं, तो वो भी एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब अनियन से हम कैसे पता कर सकते हैं? अनियन को अगर हम लोग अनियन के ऑयल में हमने किसी एसिड को डाला तो एसिड जो है वो अनियन की स्मेल को दूर नहीं करता, लेकिन हमने बेस को डाला तो बेस क्या करेगा? अनियन की स्मेल को हटा देगा, तो हमें अनियन का स्मेल उसमें से और नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमारे कई सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें उसको टेस्ट नहीं करना पड़ता। हमें उनको टेस्ट करने पे हमें एसिड और बेस के बारे में पता चल जाता है। लिटमस पेपर, ये क्या था? एक हमारा नेचुरल टाइप ऑफ इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर है, अब ये कैसे काम करता है हमें ये समझना है। अगर अब हमारे पास क्या होता है लिटमस पेपर में, जो कि सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, रेड और दूसरा ब्लू। अब एसिड जो है हमारा वो क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को, जब भी हम रेड लिटमस पेपर को अगर एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा? अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो क्या रहेगा? रेड ही कलर रहेगा। लेकिन जब हम ब्लू लिटमस पेपर को उस एसिड के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा? कलर चेंज कर लेगा और रेड बना लेगा। अब यहीं पे हमारा जो बेस है वो क्या करता है? वो जब हम रेड लिटमस पेपर को अगर डालते हैं सॉल्यूशन में
तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, और अगर हम ब्लू कलर डालते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू में ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। इसके बाद जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या होता है कि हम रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो हमारा रेड कलर ही रहेगा, और अगर हम ब्लू कलर डालेंगे तो हमारा ब्लू कलर ही रहेगा। इसमें हमारे चेंजेस कलर के नहीं होते हैं। तो न्यूट्रल का ये प्रॉपर्टी है कि वो लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। यहाँ पे हम शॉर्ट में देख सकते हैं, अगर ये बेस का सॉल्यूशन है तो रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा, और ब्लू लिटमस पेपर ब्लू में ही रहेगा। और एसिड है तो रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड में रहेगा, और ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल है तो हमारे पेपर्स पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा। इस तरीके से हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। लिटमस पेपर जो है वो हमारे अभी 9th और 10th के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग अभी इस वीडियो में लिटमस पेपर के ही उसको समझेंगे। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज बाद के बड़ी क्लासेस में आते हैं। ये था हमारा बेसिक एसिड और बेसिस के डेफिनेशंस, और वो उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। हमने अभी इससे पहले के चैप्टर्स में देखा है कि फ़िज़िकल और केमिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे हमने अभी इस वीडियो में क्या देखा, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेसिस। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम भौतिक फेरफार, इस अभी वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़, जिसे हम रासायनिक फेरफार कहते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जाने से पहले आपको मैं एक रिडल सॉल्व करने के लिए देना चाहती हूँ। इस रिडल को ज़रूर से सॉल्व करना, ये बहुत ही मज़ेदार रिडल है। रिडल में क्या है कि हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिए हैं। टेस्ट ट्यूब क्या होता है, स्फेरिकल इस टाइप का हमारा कंटेनर होता है जिसमें हम केमिकल्स को फिल करते हैं। केमिकल्स के लिए हम लोग इस टाइप के ट्यूब्स को यूज़ करते हैं ताकि उसमें हम कोई भी टेस्ट कंडक्ट कर सकें। तो इस रिडल में क्या बोला है कि हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, लेट्स से ए, बी और सी। ठीक है, 3 टेस्ट ट्यूब है, ए, बी और सी। अब मैंने क्या किया, मैंने इनमें डिस्टिल्ड वाटर, एसिड और बेस भरा। अब मुझे नहीं पता कि डिस्टिल्ड वाटर इसमें है, बी में है या सी में है, एसिड बी में है, सी में है या ए में है, और बेस किस में है, और मैं डाल चुकी हूँ और मैं भूल गई हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता करना है कि मेरा डिस्टिल्ड वाटर किस में है, बेस किस में है और एसिड किस में है। लेकिन मेरे पास सिर्फ क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है। अब अगर मेरे पास रेड लिटमस पेपर होता तो मैं क्या करती, अभी हमने जैसे लिटमस पेपर का चेक किया था कि वो कैसे काम करता है, मैं दोनों में डुबाती और जैसे जैसे कलर चेंज हो जाता मुझे पता चल जाता। लेकिन अभी मेरे पास क्या है, रेड लिटमस पेपर नहीं है, रेड लिटमस पेपर नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँगी ये आपका रिडल है। आपको मेरी हेल्प करनी है, इन तीनों ही ABC कंटेनर्स में से आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा डिस्टिल्ड वाटर है, कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। आई होप कि आप लोग बहुत जल्दी मेरी हेल्प करोगे, और अगर आप इस रिडल को सॉल्व कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये जो भी मैंने पढ़ाया है वो सारे नोट्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक के थ्रू अटैच किया है, तो आपको ये रेफ़र करना है तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये फ़ाइल को ले सकते हैं। थैंक यू।